भाई यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनका मेन मकसद ये है कि वो हिंदू को एक कर सकें, हिंदू में जो जात पात है वो ख़त्म हो सके। यही कारण है कि मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब आप खुद ये रिपोर्ट देख लीजिए पहले। मतलब 2051 तक मुंबई में हिंदू लगभग आधे रह जाएंगे। हाँ, ठीक सुना आपने कि मुंबई में हिंदू आबादी मुंबई में बेहद तेजी से घट रही है और मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े क्या है? 1961 में जो हिंदू 88%, 1961 में हिंदू 88% थे। 2011 में नीचे देखिए वो 88 से 66% हिंदू। ये टेस्ट की रिपोर्ट है, मुंबई की बात कर रहा हूं। 88 से 66। मुस्लिम आबादी 8%, उस तरफ देखिए 8% से 21%, 3 गुना, मतलब लगभग 3 गुना। 8% से 21% हो गए मुसलमान मुंबई में। हिंदू आबादी 88 से 66%। आगे रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यही स्थिति रही साहब तो 27 सालों में यानी कि 2051 तक हिंदू जनसंख्या 54% तक होने की संभावना है। 54%। 66 से 54%। मुस्लिम आबादी 21 से 30% तक होने की संभावना है। अब समझ में आया? इसीलिए कहते हैं अभी भी समय है, एक हो जाओ, जात पात में न बटो और मिलकर हिंदू बनो। भाई संभल हिंसा में 800 से ज़्यादा दंगई बेनकाब हो चुके हैं। अब यूपी पुलिस उनके साथ क्या करने वाली है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक मस्जिद के सर्वे से इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों? एक सर्वे से आज संभल का स्थिति ये है कि कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं जा सकता है। आज स्थिति ये है कि वहाँ पर नेट तक बंद हो चुका है। सोचिए, एक सर्वे को लेकर वहाँ की पुलिस को पत्थर खाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा पर टी राजा सिंह ने गजब का दहाड़ा है, गजब का ओवैसी भाइयों को लथेड़ा है। आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम ऐसे एक व्यक्ति से जुड़े हैं, ऐसे एक महंत से जुड़े हैं जो कहते हैं कि मैं जातिवाद को समाप्त करूंगा, भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लव जिहाद लैंड जिहाद को खत्म करूंगा। ऐसी सोच रखने वाले महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मार्गदर्शन पर, उनका आशीर्वाद, उनके चरणों पे आज हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। सबके सब लोग हम भाग्यशाली है मेरे बहनों और मेरे मित्रों। आज दूसरा दिन है यात्रा का। दूसरे दिन यात्रा में ही मुल्ले मौलाना घबराने लगे कि क्या होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी निकल चुके हैं जातिवाद को खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाने के लिए। अब क्या होगा? यात्रा रुकनी चाहिए, नहीं तो दंगे फसाद हो जाएंगे। तो मैं उन मुल्ले मौलानाओं को पूछना चाहूंगा, 2 दिन में कहां पर दंगे हुए, किधर दंगे हुए? गुरुजी कभी भी एक बात पर ध्यान देते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन हमारा कोई विरोध करे, हमारे हिंदुत्व का कोई विरोध करे, देश में रहकर वंदे मातरम भारत माता ना गाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक उसको हम दफना ना दें। ये हमारी गुरुजी की सोच है। मैं मेरे सभी भाइयों से, बहनों को हृदय से सबके चरणों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं जो गुरुजी के कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप ये मत सोचना कि कौन सा बकरा ओवैसी कहां से भौंक रहा है। हैदराबाद में हम काफी हैं। जो लोग कहते हैं 15 मिनट का समय दे दो, हमने कईयों बार कहा है बेटा 5 मिनट का समय लेकर आ जाना। कभी मन कहे तुम 100 करोड़ के हिंदुओं की बात करते हो, एक हिंदू 100 पर भारी। भाई मणिपुर से एक ऐसी न्यूज़ आई है ना जिसको सुनने के बाद ना लिटरली आपकी आंखों में से ना आंसू आ जाएगा। आप मणिपुर के मैतेई और कुकी का विवाद तो अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। अभी एक न्यूज़ आई है जहां पर कुकी उग्रवादी एक मैतेई हिंदू समाज के घर में जाते हैं। वहां पर एक 3 साल का छोटा बच्चा होता है जिसको
कुकी उग्रवादी उसके सर पर गोली मार देते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्चे का दाहिना आँख गायब हो जाता है। सोचिए गोली इस हद तक मारा जाता है कि दाहिना आँख तक निकल जाता है। आपको बता दें उस परिवार के अन्य सदस्य के लोगों को भी कुकी उग्रवादी जान से मार देते हैं। भाई हम भारत सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हाँ जल्द से जल्द मणिपुर का समस्या का हल हो सके, क्योंकि आप भले ही कितने लोग को खुश कर दे पूरे देश में, लेकिन अगर आपके देश में एक लोग भी दुख हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपका शासन करने का कोई फायदा नहीं है। तो मोदी जी आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द मणिपुर का समस्या का हल आप करा सकें, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है। भाई शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि योगी जी अपने आप को बहुत बड़ा गौ भक्त करते हैं, तो क्यों नहीं वो यूपी में गौ को गौ माता डिक्लेयर कर देते हैं, ऑफिशियली गौ को माता के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं। आखिर इतने बड़े भक्त हैं तो उनको तो यूपी में कर देना चाहिए, क्योंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और भाई इस बात से हम उनके सहमत हैं कि योगी जी को ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यूपी में जो गौ तस्करी होती है वो बंद हो जाएगी, यूपी में जो गौ हत्या होती है वो बंद हो जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अब वैष्णो देवी में भी पत्थरबाजी हो रही है। असल में मुद्दा ये है कि त्रिकुटा पर्वत पर वैष्णो देवी जाने के लिए 250 करोड़ की लागत से एक रोपवे बनाने की परियोजना हो रही थी। इस पर कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं। उनका कहना है कि अगर ये रोपवे बन जाएगा तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा, वो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। असल में वे लोग वही हैं जो घोड़े, खच्चर और पालकी चलाते हैं। तो भाई आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, रोपवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अपनी राय जरूर बताइएगा। भाई हमारी वीडियो सनातन धर्म से रिलेटेड होती है, जो कि पूरे देश जगत में सनातन धर्म से जुड़ी सारी खबरें हम आपको अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारा मोटिव यही है कि देश में सनातन धर्म में, हिंदू में एकता आए, और हम इसके लिए अपना अथक प्रयास करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है हमारे इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करना, ताकि हमारी ये फैमिली बहुत बड़ी हो सके और हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आगे भी करते रहें। जय श्री राम।